हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 12 में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.4 किया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया प्रॉब्लम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। और आज लेक्चर नंबर 13 में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.8 करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है अतुल्य एडुकेयर। वहाँ पे भी जाके आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 13.8 का सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 0.63 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं सिर्फ पहला ऑप्शन करूंगा 7 सेंटीमीटर। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये आपको होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर पाई इज इक्वल टू 22.7 इंटू आर विच इज 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यों? क्योंकि आर क्यूब है इसलिए 3 बार 7 को मल्टीप्लाई किया है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है। यहाँ पे 7 7 कैंसिल, और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर इट विल बी 4 इंटू 22 इंटू 49 अपॉन 3। ठीक है, वही किया है यहाँ पे। तो 4 इंटू 22 इंटू 49 विल बी 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर इसको डिवाइड करेंगे तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1438 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो सबसे पहला वॉल्यूम मिल गया हमें। सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग द रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी 1438 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बाय यूजिंग द रेडियस 0.63 सेंटीमीटर, दैट विल बी होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन? देखो, find the amount of the water displaced by the solid spherical ball of diameter 28 centimeter and सेकेंड वाला दिया हुआ है 20.21 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो हमें ये बताना है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल में पानी रखा होता है, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ पानी डिस्प्लेस हो चुका है। तो इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना है। जब तक उसका वॉल्यूम ही पता नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। हो सकता है पूरा का पूरा हो गया हो सकता है थोड़ा ही हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो उसके लिए डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो द रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर विच विल बी 14 सेंटीमीटर। नाउ द अमाउंट, अब यहाँ पे हमने एक एजम्पशन किया है। क्या एजम्पशन किया है? हमने ये माना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं कि इतना डिस्प्लेस हुआ है कि उतना डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे बस ये बोला है कि उसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये फाइंड आउट करना है कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये माना है कि पूरा का पूरा पानी डिस्प्लेस हो गया, पूरा का पानी गिर गया वहां, समझ लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कुछ नहीं करना, अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4/3 इंटू 22.7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो सपोज सब न्यूमिनेटर को एक साइड ले लो, डिनोमिनेटर को एक साइड ले लो। तो डिनोमिनेटर तो एक ही है और न्यूमिनेटर को एक साइड ले लो। तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 3, डेट विल बी 34,496 अपॉन 3 विच इज 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, so this much amount of water is displaced by a solid spherical ball with diameter 28 centimeter। समझ में आया? तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 13.8। so the question number 3 says
द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो एक मेटालिक बॉल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ दैट मेटालिक बॉल, जबकि वो बॉल का जो मेटल है उसकी डेंसिटी कितनी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों ये बेसिक चीज आपको पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो अब मेरे को मास निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम और डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी है मेरे पास, वॉल्यूम है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। और वॉल्यूम किसका निकालूंगा, मेटेलिक बॉल का निकालूंगा। और मेटेलिक बॉल किसके शेप में, स्फीयर के शेप में, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेटेलिक बॉल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, that is 4/3 pi r cube. For that we have to find the r तो दिया हुआ नहीं है, मगर उसके लिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है which is 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर which is 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया, पाई मेरे को पता है, वॉल्यूम में फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, तो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 pi r cube, where 4/3 into pi which is 22/7 into r cube, where r equal to 2.1। तो इसको सीधा हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, तो r क्यूब कितना हो जाएगा 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, अब 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 1/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। अब बच्चों यहाँ पे मैं और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 10 10 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आखिरी में मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा डेसिमल में। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आएगा आखिरी में, तो उसको सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि नीचे 10 दिया हुआ है, वो 3 बार दिया हुआ है, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर को एक साइड लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को पूरा एक साइड लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 21/1000। अब पूरे न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 38,808/1000 विच इज इक्वल टू 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम मुझे मिल गया है, मेरे को क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम भी मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में मिला है, डेंसिटी भी मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो द मास ऑफ द बॉल विल बी हाउ मच, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डी इंटू वी, वही किया हुआ है यहाँ पे, तो 8.9 इंटू 38.808 विच विल बी इक्वल टू 345.3912 ग्राम। ठीक है, सो द मास ऑफ द मेटालिक बॉल इज 345.3912 ग्राम। ओके, now we'll move on to the next question which is question number 4 of exercise 13.8। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो, the diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, what fraction of volume of the earth is the volume of the moon। अब ये मैंने पिछले इसमें भी बताया है, मगर उसमें क्या यूज किया था, उसमें बेसिकली मेरे को याद है कि सरफेस एरिया यूज किया था, यहाँ पे हम लोग डायमीटर यूज करें, मतलब वहाँ यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम यूज करेंगे, उसमें सरफेस एरिया यूज किया है, इसमें हम लोग वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे द डायमीटर ऑफ अर्थ विच इज डिनोटेड बाय डी, उसको हमने 1 माना है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा आर ई 1/2, वेयर एज द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ, तो अगर अर्थ 1 है तो उसका 1/4 हो जाएगा विच इज 1/4, दैट विल बी डी एम। ठीक है, तो आर एम कितना हो जाएगा विच इज रेडियस ऑफ द मून, दैट विल बी हाफ ऑफ डी एम, तो कितना हो जाएगा 1/8। नाउ दोनों का वॉल्यूम निकालना है,
दोनों कौन से शेप में, मून और अर्थ कौन से शेप में होते हैं, स्फीयर के शेप में होते हैं। तो हम लोग किसका निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल अर्थ का निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मून का निकालेंगे। तो यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल अर्थ विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे यहाँ पे आना चाहिए, ये गलती कर दी मैंने, आर ई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, so that will be 4/3 into 22/7 into 1/8. Okay, now 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे कितना है 1/3 into 22/7 into 1/2। now आगे 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। तो क्या है 1/3 into 11/7 इक्वल टू 11/21 यूनिट क्यूब, क्योंकि यहाँ पे यूनिट तो दिया नहीं है तो यूनिट क्यूब भी लिखेंगे यहाँ पे, ये क्यूबिक यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो दैट, अब ये हमें पहला मिल गया हमें, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल अर्थ मिल गया, अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मून निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मून विल बी 4/3 पाई आर एम क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8, ओके। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, 4 दिया हुआ है तो 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/8 इंटू 1/8। सो नाउ दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 11 जा, so that will be equal to 1/3 into 11/7 into 1/8 into 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर पूरा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को लिखे एक साथ तो क्या आएगा 11 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। सो दैट विल बी 11/1344 यूनिट क्यूब, या क्यूबिक यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या निकालना है हमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होता है इन रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ मून। तो बेसिकली अगर रेशियो पता चल गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका कितना वॉल्यूम होता है दोनों का, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। So now the ratio of the volume of earth and the volume of moon will be how much, दोनों को सब्स्टिट्यूट करो। So that will be volume of earth दिया था 11/21 और volume of moon क्या है 11/1344। अब जैसे ही ये हटेगा बीच में डिवीजन तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला वो रेसिप्रोकल करके ऊपर आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1344/11। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11 11 कैंसिल, तो क्या है 1344/12, सॉरी अपॉन 21, ओके। सो दैट विल बी, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू 64 इज इक्वल टू 1344, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये क्या आ जाएगा 21 और 64, सो दैट विल बी 64/1 विच इज 64:1। और यही सेम टू सेम आंसर, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसको पता है ये सेम टू सेम क्वेश्चन एक दिया हुआ है, अलग फॉर्मेट में, अलग चीज में फाइंड आउट करनी है, मगर आंसर ऐसे ही आएगा लगभग, ठीक है। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 64:1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है दैट इज 64 टाइम्स मोर वॉल्यूम है, जो अर्थ का जो वॉल्यूम है वो 64 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ मून, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। तो इट सेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और इसका ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ये कितना मिल्क इन लीटर्स होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली कितना मिल्क ये होल्ड कर सकती है, तो
कोई भी चीज का अगर कोई भी सॉलिड कितना होल्ड कर सकता है कैसे पता चलता है, जब तक उसका वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सॉलिड दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर हमें चाहिए और दिया हुआ क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायमीटर 10.5 है, आर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर विच इज 5.25. ओके, so now we will substitute. So 2/3 into pi, which is 22.7 into 5.25 into 5.25 into 5.25. Now convert decimal into fraction. So 5.25 को अगर decimal से fraction में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा, 525/100. So that will be 2/3 into 22.7 into 525/100 into 525/100 into 525/100. तो यहाँ पे देखो, आप कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 75 525. Okay, now 5105 the 525 or 520 the 120, sorry 520 the 100. ठीक है, सिमिलरली इधर 5105 और यहाँ पे 520, तो अब यहाँ पे क्या आया, 2/3 इंटू 22 इंटू 75/100 इंटू 105/20 इंटू 105/20. ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे 5 15 जा 75, 520 जा 100, सिमिलरली 5 21 जा 105, 5 4 जा 20, 5 21 जा 105, 5 4 जा 20. अब 2 1 जा 2 2 जा, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 1 जा 3 5 जा. ठीक है, फिर अब कुछ और कट हो सकता है क्या, अब यहाँ पे क्या आया, और सिंप्लीफाई करो, ऊपर बचा 5 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन, हाँ इंटू 22, एक और बचा है, अपॉन 20 इंटू 2 इंटू 4. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 11 जा 22. और कुछ हो सकता है कि डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा है, फाइनली वी गॉट 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 11 अपॉन 20 इंटू 4. यहाँ पे आगे हो सकता है 5 1 जा 5 4 जा, सो यहाँ पे क्या बचा, 21 इंटू 21 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 4. ठीक है, अब 21 इंटू 21 441, सो 441 इंटू 11 कितना होगा, 1440,144. ठीक है, प्लस करो तो कितना आएगा, 1 4 + 1 5, 4 + 4 8, और यहाँ पे आएगा आखिरी में 4, सो दैट विल बी 4851. ठीक है, तो इधर क्या है, 4851 अपॉन 8 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट विल बी द volume of hemispherical bowl, that much amount of milk this hemispherical bowl can hold. ठीक है, अब ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, ये जो हमने निकाला यहाँ पे वॉल्यूम, ये कितने, ये क्या है इसका यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए लीटर्स में. तो हमें ये पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1/1000 लीटर्स. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1/1000 लीटर्स होता है, तो एक का दिया है और ज्यादा का पूछा है. ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4851/8 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 4851/8 इंटू 1/1000 लीटर्स. ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे चलो एक काम करो, ये होमवर्क तुम लोग के लिए, ये तुम लोग कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, और इसका आंसर मैं मेरे को कमेंट में लिख के दो या तो टेलीग्राम में दो.
ठीक है, मगर बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। ओके, सो नाउ, और ये जो नीचे किया ये वाला मत देखना कि ये थोड़ा रॉन्ग किया हुआ है कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ मेरे को, 4851/8 इंटू 1/1000 लीटर्स, ये जो इधर लिखा हुआ है इसका आंसर बताओ, ठीक है। नाउ moving on to the next question, which is question number 6 of exercise 13.8. So the question number 6 says a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick, ठीक है। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक दिया हुआ है, ठीक है, सामने आपके दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसका जो इनर रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द आयन, क्योंकि ये क्या है, आयन आयन इस ये जो हेमिस्फेरिकल टैंक है किससे बन रहा है, ये आयरन शीट से बन रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इसमें यूज्ड होगा टैंक में, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक हम इसका वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। अब वॉल्यूम किसका निकालना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन शीट हमें यूज करनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ आयरन यूज करना है यहाँ पे। तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसका आउटर पूरा वॉल्यूम पता होना चाहिए। यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक तो होगा इनर वॉल्यूम, एक होगा आउटर वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनर रेडियस दिया हुआ है, तो एक अंदर का भी हमें निकालना पड़ेगा, एक बाहर का भी निकालना पड़ेगा, और थिकनेस भी दी हुई है, ठीक है। अगर ये थिकनेस नहीं होती तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इनर आउटर विल बी इक्वल्ड। अगर ये थिकनेस नेग्लिजिबल होती तो क्या होता कि इनर वॉल्यूम एंड आउटर वॉल्यूम विल बी इक्वल, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि थिकनेस दी हुई है, तो हमें पहले आउटर वॉल्यूम देखना पड़ेगा, फिर इनर वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। अब दोनों वॉल्यूम का शेप क्या, हेमिस्फीयर है, तो द वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल बाउल माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल बाउल। ओके, अब उसके लिए हमारे पास इनर रेडियस तो दिया हुआ है 1 मीटर, मगर आउटर रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं, मगर थिकनेस दिया हुआ है। तो आउटर रेडियस कितना होगा, यहाँ से अगर फिक्स पॉइंट से देखें हम, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा ये, तो दैट विल बी इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस, और थिकनेस कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया है, और उसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर प्लस 1 मीटर, दैट विल बी 1.01 meter, and that will be the outer radius. So the volume of iron used to make the tank, कितना amount of volume iron used होगा to make the tank, that will be equal to the outer hemisphere minus inner hemisphere. दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ r में फर्क हो जाएगा, आउटर में r2 आएगा, इनर में r1 आएगा, ठीक है। सो जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो 2/3 पाई कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, r2 का होल क्यूब माइनस r1 का होल क्यूब। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r2 एंड r1, तो दैट विल बी 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। सो 1.01 का होल क्यूब अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1.03031, ठीक है, माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.030301 इंटू 2/3 पाई। ओके, नाउ पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301, सो 2 इंटू 22 44, 44/3 इंटू 7 विच इज 21 इंटू 0.030301। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.06348 मीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, कैलकुलेशंस करके रखी हुई है, तो मैं इधर कर नहीं रहा हूँ, मगर तुम लोग को ये जो कोई भी क्वेश्चंस करोगे पहले उसको पॉज करो, वीडियो को, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लो, उसके बाद पॉज करो, ठीक है। पॉज करने के बाद सबसे पहले खुद से सॉल्व करो, और जब आंसर आएगा उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, सिर्फ आंसर रीचेक करने के लिए देखो वीडियो फिर से। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.8. So the question says find the volume of a sphere whose surface is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है, और सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है। सरफेस में कोई कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो होता नहीं है। सरफेस कोई प्लेन सरफेस तो है नहीं, सॉरी स्फीयर तो कोई प्लेन सरफेस है नहीं, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो होता नहीं है, तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है 154, सो 154 इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके लिए आर चाहिए, तो यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ईजी है कैलकुलेशन का, 154 इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर। नाउ ये जो 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 होगा, वैसे ही 22/7 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22। सो 22 1 जा 22, 7 जा 154, तो ऊपर क्या बचा 7 इंटू 7/4 इक्वल टू आर स्क्वायर, सो दैट विल बी 49/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 7 होता है, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2, so 7/2, so that will be 3.5 centimeter. So the radius of the surface area, sorry, radius of the sphere will be 3.5 centimeter. Now moving on to the volume of a sphere. तो volume of sphere क्या होता है 4/3 pi r cube, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अब मैंने यहाँ पे r वहाँ पे 3.5 लिखा था, मगर यहाँ पे फिर से 7/2 ही लूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आगे कैलकुलेट करने में इजी होगा। तो ये हमेशा सोच के रखना, ठीक है, कि अगर मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं, अगर नहीं है तो मत करो। ठीक है, वैसे का वैसे ही लिख दो, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में लिख दो। कि डेसिमल में कन्वर्ट करोगे फिर उसको कैलकुलेट करना बहुत हार्ड हो जाएगा। 3.5 को कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा 35/10 होगा, फिर से वही करोगे तो 7/2 आएगा, तो उससे अच्छा यही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, नाउ कुछ नहीं करना, आप कैलकुलेट करना है, खुद से करो। यहाँ पे पॉज करो, अब तक पॉज नहीं किया तो यहाँ पे पहले पॉज करो फिर खुद से करो। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जा 2, 11 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 7/3 विच इज 77/3, और कुछ बचा क्या नहीं, तो यहाँ पे डिवाइड करो 77/3 को, 3 2 जा 6 1 और 7, 3 5 जा 15 2.0, 3 6 जा 18 माइनस 20, 3 6 जा 18 20, चलता जाएगा ये। ठीक है, सो आंसर विल बी 25.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे मैंने एक 7 को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या था 3, फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। देखो यहाँ पे 7 7 कैंसिल किया मैंने, जब तक तो ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2 11 जा, ये भी ठीक है। फिर 2 1 जा 2 2 जा, ये भी ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे ऊपर ये भी कैंसिल हो गया था आखिरी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7/3 विच इज 49 इंटू 11/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विल बी 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पहले गलती कर दिया था, ठीक है, एक 7 छोड़ दिया था, अभी उसको ऐड कर दिया मैंने। ओके, सो नाउ तो ये सब गलती होती है, तो ये सब ध्यान रखना। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द, तो बच्चों नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। सो इट सेज A dome of a building is in the form of hemisphere। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग दी हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने ताजमहल लिया, तो यहाँ पे ताजमहल में जो ऊपर डोम दिया हुआ है वो कौन सी शेप का दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा दिया होता है। ठीक है,
So from inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. तो अंदर से टोटल कॉस्ट लगा डोम को व्हाइट वॉश करने के लिए कितना 498.96. ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 per square meter find the inner curve surface area of the dome and volume of air inside the dome. सबसे पहले हम सब जो पहला दिया हुआ है वो देखेंगे. तो पहला क्या दिया है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम. अब देखो, समझो कि मेरे को एक, समझो तुम लोग जहाँ पे हॉल में बैठे हो, ठीक है, जो भी रूम में बैठे हो, वो रूम का पूरा एरिया है कितना 1000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और जो मजदूर आता है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी आता है व्हाइट वॉश करने के लिए, वो बोलता है कि सर ये 1 मीटर स्क्वायर का मैं लेता हूँ 10 रुपए. ठीक है, तो मेरे को बताओ कि 1000 मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, वो 10 रुपए ले रहा है. तो 1000 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा टोटल, तो टोटल कॉस्ट विल बी 10 into 1000 विच इज 10,000. ये टोटल कॉस्ट हो गई, ये रेट हो गया और ये एरिया हो गया. ठीक है, तो सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द एरिया इनटू रेट. तो सिमिलरली क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एरिया इनटू रेट. ठीक है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, और रेट और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है 498.96 इक्वल टू इनर CSA इंटू 2. कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो. देखो तो यहाँ पे 498.96 यहाँ पे इंटू है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू है, इससे हट जाएगा तो डिवाइड, इक्वल टू इनर CSA. ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, नीचे 9 माइनस 8 1 आया और नीचे 8 जाएगा, तो 2 9 जा 18 पॉइंट 2 4 जा 8. ठीक है, 9 माइनस 8 1 और 6 8, तो 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर एंड दैट विल बी द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम. समझ में आया कैसे करते हैं. अब देखो सेकेंड वाले में क्या लिखा है, सेकेंड वाले में हमें फाइंड आउट करना है द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. अब कोई कितना अमाउंट ऑफ एयर है डोम के अंदर कैसे पता चलेगा, जब तक मुझे डोम का वॉल्यूम नहीं पता होगा, है ना. तो डोम की कैपेसिटी नहीं पता होगी कि कितना एरिया स्टोर, कितना एरिया उसके अंदर एयर रह सकता है. तो यहाँ पे कैपेसिटी मतलब क्या, उसका वॉल्यूम, डोम का वॉल्यूम. तो यहाँ पे डोम कौन से शेप में है, हेमिस्फीयर की शेप में, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब. आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमें आर निकालना होगा. आर कैसे निकालेंगे, देखो इनर कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. तो उससे निकाल लेंगे, उसमें क्या है, तो यहाँ पे 249.48 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, अब 2 इंटू 22 दैट विल बी 44/7 इंटू आर स्क्वायर. जैसे ही 44/7 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 7/44, रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 44 1 जा और 44 567 जा 24,948. ठीक है, तो नीचे क्या बचा, न्यूमिनेटर में क्या बचा 567 इंटू 7 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा 100 बचा इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे 567 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 3969/100 इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, मेरे को क्या लगाना है, मेरे को सिर्फ रेडियस चाहिए. तो यहाँ पे आर स्क्वायर को मेरे को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करूँगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दूंगा. ठीक है, सो 3969 का स्क्वायर रूट होता है 63 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. दैट विल बी इक्वल टू आर. अब ये स्क्वायर रूट कैसे आया, कैसे करते हैं स्क्वायर रूट, कैसे करते हैं ये क्यूब रूट, वो सब मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो. अभी के लिए सिर्फ ये देख लो. ठीक है, वो अलग पूरा अच्छे से वीडियो बना के बताऊंगा.
तो 63/10 will be 6.3 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। ओके, अब रेडियस मिल गया मेरे को, वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³। तो यहाँ पे 2/3 into pi which is 22/7 into r which is 63/10 into 63/10 into 63/10। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 21 जा, यहाँ पे भी हाँ यहाँ पे 21/10 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 देखो यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी है मैंने कैलकुलेशन में, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 21/10 आया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, फिर से 7 1 जा और 7 9 जा 63। ओके, नाउ 2 11 जा और 2 नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 21 जा, ठीक है, और 7 1 जा 7 9 जा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, वी गॉट 2 into 22 into 21 into 9 into 63/10 into 10 into 10, ठीक है। अब एक काम करो, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ओके, डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, ठीक है, जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 1000 करना, उसमें से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना, ठीक है, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा आंसर। ओके, अब इसका जो आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट में थोड़ा लिखते वक्त गलती कर दी यहाँ पे, तो मेरे को आंसर आप लोग चैनल में बताओ, ठीक है, कमेंट में या टेलीग्राम में बता सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो बच्चों, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 13.8. So the question says the 27 solid iron spheres, each of radius r and the surface area s, are melted to form the sphere with surface area s dashed. ठीक है, तो यहाँ पे 27 आयरन स्पीयर दिए हुए हैं, सबका रेडियस क्या है, आर है, और सरफेस एरिया क्या है, एस है, और इन सबको मेल्ट करके हमने किस में फॉर्म किया है, एक बड़ा स्पीयर में फॉर्म किया है, जिसका रेडियस क्या है, आर डैश है, और जिसका सरफेस एरिया क्या है, एस डैश है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पीयर। तो जो नया स्पीयर बना है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, विच इज आर डैश। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे बेसिकली सबका 27 स्मॉल सॉलिड आयरन स्पीयर्स हैं, तो यहाँ पे सबकी कैपेसिटी, सबकी एक वॉल्यूम है, तो 27 जो स्पीयर है उन सबकी वॉल्यूम को मेल्ट करके उन सबको जोड़ के एक सबसे बड़ा वॉल्यूम का स्पीयर क्रिएट किया है। तो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम का जो स्पीयर है उन सब का, वो सब में क्या है, उन सब में 27 सॉलिड स्पीयर ही हैं छोटे। इसका मतलब जो छोटे जो सब मिला के जो 27 solid sphere है, that will be equal to the volume of 27 small solid sphere, that will be equal to the volume of one bigger sphere। ठीक है, तो जो छोटे वाले दिए हुए हैं उनका रेडियस क्या है, आर है, और जो बड़ा वाला है उसका रेडियस क्या है, आर डैश है, यहाँ पे आर डैश आएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 है। ठीक है, एंड इन सबका वॉल्यूम मिला के कितना है, एक बड़ा स्फीयर में बना है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 इंटू पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, 4/3 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो क्या बचा, 27 इंटू आर क्यूब बचा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द आर डैश क्यूब। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आर डैश निकालना है, सिर्फ रेडियस निकालना है, उसके लिए मेरे को ये क्यूब को हटाना पड़ेगा, और क्यूब को हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों साइड क्यूब रूट करूंगा। ठीक है,
तो अब 27 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, और आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो 3r विल बी इक्वल टू द आर डैश, ठीक है। सो नाउ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी 3r, ओके। तो सेकेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड में हमें ये बताना है फाइंड द रेशियो बिटवीन एस एंड एस डैश। तो यहाँ पे जो S क्या है, S इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल 27 सॉलिड फिगर्स एंड S डैश इज द सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस r कंसिडर करेंगे, यहाँ पे r डैश कंसिडर करने वाले हैं बड़े वाले में। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ S अपॉन S डैश विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रेडियस r अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रेडियस r डैश, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रेडियस r क्या है, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश स्क्वायर। ये स्मॉल स्फीयर है ना, इसका रेडियस r है और बड़े वाले का r डैश है। यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हुआ, तो क्या आया, s अपॉन एस डैश इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। और यहाँ पे r डैश कितना मिला था हमें, 3r मिला था, तो इंस्टेड ऑफ r डैश वी विल सब्स्टिट्यूट 3r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 3r का होल स्क्वायर, दैट विल बी r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 9 विच इज 1:9। सो द रेशियो ऑफ s is to s dash will be equal to 1:9, ठीक है, समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। अब बच्चे देखो, ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एक काम करना, जो भी आप वीडियो देखते हो, जैसे ये वीडियो था, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई कैलकुलेशन में लिखते वक्त, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो भी मिस्टेक्स होती है, कुछ भी होता है, तो उसको देखा करो, ठीक है। और ऊपर से सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो, उसके बाद समझो, फिर पॉज करने के बाद खुद से कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन खुद से करो। इसमें कैलकुलेशन मत देखो, इसमें मैक्सिमम रेडीमेड कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है करवाया है मैंने, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग करो, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से ही करो, इसमें सिर्फ रीचेक करने के लिए देखो, इसलिए मैंने वैसा कैलकुलेट किया है, ठीक है। तुम लोग ही कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे मिस्टेक होगा। अगर यहाँ से देख के छाप दोगे, या मैम ने होमवर्क दिया और यहाँ से देख के छाप दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, मगर खुद से करो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन के आंसर्स जो भी मैंने रॉन्ग हुए हैं कैलकुलेशंस मेरे, बीच बीच में मैंने करेक्शन नहीं किया उसको, तो लिखते हुए रॉन्ग हो गए होंगे, तो उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओ, ठीक है। जो भी आंसर बताएगा उसको नाम के साथ वहाँ पे आंसर को मैं लिख दूंगा कि इस आदमी ने आंसर बताया, ठीक है। चलो, so the last question, which is question number 10 of exercise 13.8. so the question number 10 says a capsule of medicine is in the shape of sphere. तो यहाँ पे एक कैप्सूल है, मेडिसिन है, कैप्सूल है बेसिकली, वो कौन सी शेप में है, स्पीयर की शेप में, जिसका डायमीटर क्या है 3.5 mm, ठीक है, डायमीटर 3.5 mm है। सो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो यहाँ पे बेसिकली एक कैप्सूल है जिसमें हमें मेडिसिन डालनी है, वो कैप्सूल कौन सी शेप में है, स्पीयर की शेप में, उसका डायमीटर कितना है 3.5 mm है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये बताना है कि कैप्सूल में कितनी मेडिसिन आ सकती है, कैसे पता चलेगा। जैसे एक रूम है जहाँ पे तुम लोग बैठे हो, रूम है, उस रूम में कितने आदमी आ सकते हैं, वो रूम के वॉल्यूम के हिसाब से पता चलेगा कि 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 40 आएंगे, कितने आएंगे। तो वैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये कैप्सूल के वॉल्यूम से पता चलेगा, जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा मेडिसिन उसके अंदर आ सकती है। तो वही करेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे कैप्सूल का। कैप्सूल कौन सी शेप में दिया हुआ है, कैप्सूल दिया हुआ है स्पीयर की शेप में, इसका मतलब वॉल्यूम किसका निकालेंगे, स्पीयर का निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। उसके लिए क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, मगर दिया हुआ क्या है, डायमीटर दिया हुआ है विच इज 3.5, तो उसको हम लोग रेडियस निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 1.75। सो द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू फिल द कैप्सूल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, ठीक है, विच इज कैप्सूल ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू 175/100 इंटू 175/100 इंटू 175/100। अब बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया ये,
7 1 जा 7 2 जा 14, 7 5 जा 25, ठीक है। अब 5 35 जा 5 20 जा 5 35 जा 5 20 जा, ठीक है। तो आई क्या बचा, आगे देखो 25 1 जा 25 4 जा, फिर 5 7 जा 5 4 जा 5 7 जा 35 5 4 जा 20, तो वही बचा, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 22.46 mm क्यूब, ठीक है। एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू फिल द कैप्सूल। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रहा हूँ फिर से कि यहाँ तक मैंने किया है, नीचे मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, मगर मेरे को कैलकुलेशंस करो, खुद से करो, कैलकुलेशंस करोगे और मेरे को टेलीग्राम में उसका फोटो भी खींच के भेजो कि कैलकुलेशंस मैंने किए हैं रफ का, कि अच्छे से रफ करना, मेरे को पता चले तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशंस करो खुद से, यहाँ पे सिर्फ छाप के मत रख दो कि मैम ने होमवर्क दिया है तो वीडियो निकाल के देख रहा हूँ छाप के रख दे रहे हैं, नहीं, खुद से करो, ठीक है। खुद से करने से क्या होगा कि पता चलेगा कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं खुद से करो। तो चलो, इससे ही आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, जो मेरे को पता है अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ ये चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए।